मैं बताना चाहूँगा कि आज दिनांक 17/2/2025 को एक डकैती गिरोह के 2 सदस्यों को उन्होंने पकड़ा है। इसके संबंध में बताना है कि पिछले कई दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि 4 से 5 लोग का एक गिरोह है जो नेपाल में रहते हैं और इंडिया में आकर के डकैती का काम करते हैं या लूट का काम करते हैं या चोरी का काम करते हैं। इस संबंध में अपने गुप्त सूत्रों को लगाया गया हुआ था। एक मिनट हम लोग बाइक लेने वहाँ सर इसको लगा लेते हैं। विजुअल ले लिया है उसको अपना फोटो कौन अब लोग। घटना के बारे में जानकारी ये है कि काफ़ी दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि 4 से 5 लोगों का एक गिरोह है जो यदाकदा नेपाल में रहते हुए और नेपाल से इंडिया में आकर के लूट, डकैती, चोरी, छिनैती इन सब का काम करते थे। और उसी संबंध में काफ़ी दिनों से एक टीम गठित की गई थी, अन्य अन्य कंपनियों से सेलेक्टेड लड़कों की एक स्पेशल टीम जो काम कर रही थी। इसी में आज दिनांक 17/2/2025 को सुबह के टाइम में ये सूचना प्राप्त हुई गुप्त सूत्रों से कि वो लोग नेपाल में आपके कहीं पे इसी जानकी नगर कंपनी के ओआर में एक लूट का कांड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा ही ऐसा सूचना मिली तो तुरंत इस सूचना को कमांडेंट महोदय श्री गोविंद सिंह भंडारी सर को अवगत कराया गया और कमांडेंट सर के दिशा निर्देशन में मैं स्वयं जानकी नगर में यहाँ पे आया और यहाँ पे एक इंस्पेक्टर जीडी भगवान साहब मीना साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की और जो सूचना मिली थी उस बताए हुए जगह पर भेजा गया कि जो कि हमारे बॉर्डर पिलर से मात्र 200-300 मीटर के आसपास में है इंडियन साइड में। तो वहाँ जब सूचना मिल करके गुप्त टीम को वहाँ लगा दिया गया तो कुछ देर बाद 2 बाइक से लोग आते हुए नज़र आए और सस्पेक्टेड जो हुलिया बताया गया था वो उसी हुलिया से मिलते जुलते थे। इसी क्रम में जब उनकी धरपकड़ की गई तो एक बाइक सवार पकड़ में आ गया, दूसरा बाइक सवार इस धरपकड़ को देखते हुए पीछे से वापस नेपाल की तरफ भाग गया। चूँकि हम नेपाल में नहीं जा सकते इसलिए जो हमें धरपकड़ किया गया उनकी पूरी अच्छी तरह से उनको रोक करके उनकी तलाशी ली गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, एक राउंड, उसके अलावा एक कंट्री मेड कट्टा, उसका भी एक जिंदा राउंड, साथ में मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। और जब इनसे इंटरोगेट किया गया तो इन्होंने बताया कि जो इसके 2 साथी थे वो 2 साथी एक विजय और एक जीवच जो भाग गए हैं। और जैसे ही पता चली कि ये भाग गए हैं तो तुरंत 8वीं बटालियन APF के SP महोदय से संपर्क किया गया और उन्होंने तुरंत सहयोग भी प्रदान किया। क्योंकि वो 2 जो अपराधी थे वो नेपाल में भाग चुके थे तो अभी के समय में भी उसकी धरपकड़ APF के द्वारा की जा रही है। बहुत जल्दी हो सकता है वो भी पकड़ में आ जाएंगे। इनका परिचय क्या, पहचान क्या है दोनों की? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति 2 एप्रीहेंड किए गए हैं उनमें से एक का नाम शिव कुमार दास है, ये इनके पिताजी का नाम हरि नारायण दास है और ये इनरवा देवधा के रहने वाले हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो नेपाल के रहने वाले हैं जिनका नाम संदीप कुमार ठाकुर है, पिता सूर्य नारायण ठाकुर, और ये लाहान डिस्ट्रिक्ट सिराहा के रहने वाले हैं। और विजय और जो जीवच है इसकी भी अभी धरपकड़ की जा रही है क्योंकि विजय ही इस ग्रुप का लीडर था और पहले से भी कई कांडों में वो वांछित है। ये लोग कहाँ घटना करने की योजना बना रहे हैं? इनकी घटना करने का जो इनकी प्लानिंग थी, जो हमें गुप्त सूत्रों से पता चली कि वो दुबी बाज़ार से एक व्यक्ति, कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति है जो कुछ पैसे लेके जाने वाला था, जिसको इसी एरिया के दुबी बाज़ार के अंदर इंडियन साइड में वो पैसे उसको छीनने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने हथियार का भी उपयोग कर सकते थे। ये हमें सूचना थी। अच्छा, प्रारंभिक पूछताछ में क्या जानकारी दी है? प्रारंभिक पूछताछ में यही जानकारी उसने भी बताया है, जो भी 2 लोग पकड़े गए हैं, कि जो इनका लीडर था विजय ही था और विजय ने अभी इन लोगों को ये डिस्क्लोज नहीं किया था कहाँ पे। इनको एक स्पॉट बताया था कि इस स्पॉट पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे उनको फॉलो करना था। और जीवच और विजय मिल करके वो भी पीछे से उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, लेकिन बीच में ही SSB की अच्छी कार्रवाई के दौरान में उनको पकड़ लिया गया और उनके मंसूबों को पानी फेर दिया गया। प्रारंभिक जांच में सर पता लगा है कि इसका कोई पुराना रिकॉर्ड भी है आपराधिक क्राइम का? अभी जांच जारी है और थाने से भी संपर्क साधा गया है कि अगर कोई पुराने जांच और पुराना इनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है तो वो भी आने वाले समय में बताया जाएगा।
जानकारी मिल रही है, जैसा कि आप नाम बता रहे हैं, कुछ दिन पहले मझौरा और मैनापुर के बीच में एक व्यापारी बासुपति की लूट हुई थी, इन लोगों के भी संलिप्तता आ हाँ, रही है। संभावनाएं इनकी है, उसको पुख्ता कर अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन वो जो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी इन्हीं की थी। ये आज से नहीं, कम से कम पिछले 2-3 साल पहले से भी अन्य अन्य क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं वो घटित कर रखे हैं। और घटना करके नेपाल की तरफ भाग हाँ, इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि वो नेपाल से यहाँ आते थे और घटना करके नेपाल में जाकर के छिप जाते थे, और इसकी वजह से इनको धरपकड़ करने में थोड़ी सी समस्या भी हो रही थी। परंतु इस बार मैं बताना चाहूँगा कि इस केस में हमें नेपाल एपीएफ का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से अभी धरपकड़ की कार्रवाई आगे चल रही है। सर ये जो ग्रुप लीडर जो है जिससे पूछताछ हुई थी, ग्रुप लीडर के बारे में सर क्या पता चला, वो इंडिया का रहने वाला है या नेपाल का रहने वाला है? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में इसमें इनकी बातों के हिसाब से तो वो इंडिया का रहने वाला है, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं प्राप्त हो पाए हैं। जो विजय है, जो इनका ग्रुप लीडर है, वो शायद अभी जो प्रारंभिक पूछताछ पता चली कि दरभंगा में कहीं पे उसका निवासी है, लेकिन वो वहाँ रहता नहीं है। और जब उसके दस्तावेज, अभी और दस्तावेज निकाले जाएंगे, पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा, तो उसके बाद ही इसमें कुछ हम बता पाएंगे। इस ऑपरेशन में आपका कौन कौन जवान शामिल थे? इसमें हमारी जानकी नगर कंपनी के इंस्पेक्टर जीडी भगवान सहाय मीना थे, और इनके साथ में इसी कंपनी के सभी जवान शामिल थे। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही त्वरित, बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से ये काफ़ी वांटेड क्रिमिनल्स थे, और जिनके पास आप देख ही सकते हैं कि इनके मतलब बड़ा डेडली वेपन्स यूज़ कर रहे थे, तो इसको इन्होंने पकड़ा है, ये अच्छी चीज़ है। तो क्या इन लोगों के लिए कुछ प्राइज राइज के भी अनुशंसा किया जाएगा? जरूर इनके लिए प्राइज़ की भी अनुशंसा की जाएगी, और आगे बल मुख्यालय को भी इनके नाम आने के अग्रिम डीजी महोदय के द्वारा प्रशंसा पत्र देने के लिए भी आगे भेजा जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मैं विवेक ओझा, डिप्टी कमांडेंट। मैं यहाँ पे 48वीं वाहिनी में पोस्टेड हूँ। मैं यहाँ का ऑपरेशंस देखता हूँ।